Good morning, students. I'm S.K. Sharma. Today we have to proceed with this chapter 3, Money and Credit, with the new topic, formal and informal credit, who gets what. तो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें हम बैंक से लोन लेते हैं, जिसमें प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित होता है. एवरीथिंग इज क्लियर बाय द गवर्नमेंट, एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो बाय द बैंक्स, which is given from the side of RBI, and RBI, you know, working according to the government system. So first we have formal and second we have informal. Informal जो होता है वो हम फ्रेंड से लोन लेते हैं, रिलेटिव से, मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से. जो भी लोन ये लेते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर से होते हैं. इनमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इसमें लॉस ये होता है कई बार हमारे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो जाता है और उसमें हमें दिक्कत होती है काफ़ी सारी. तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं, इस चैप्टर में हैं. थस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in the rural areas so that the dependence on informal source of credit reduced. नॉर्मली गांव देहात के लोग जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली ये लोग कहाँ से लोन लेते हैं, ये लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, यानी कि फ्रेंड से, रिलेटिव से, मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से, दुकानदारों से लेते हैं, शॉपकीपर से. और ये कई बार काफ़ी इनको भारी पड़ जाता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हैवी होता है. कई बार इनको तंग किया जाता है कि आप पैसा दे दीजिए बहुत जल्दी, जैसे पैसा दिया है वो बहुत जल्दी उसकी अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है. कई बार इसके बदले में उनसे कई तरह के काम करवाए जाते हैं, उनको टॉर्चर या उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है. तो ये बहुत बुरी चीज़ें हैं. इससे छुटकारा मिल सकता है अगर हम इनको लोन प्रोवाइड करें बैंक के थ्रू, और इसके लिए आगे आना चाहिए बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को. कोऑपरेटिव्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि आम लोगों के लिए काम करती हैं, ये भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती हैं और ये बड़ी बेनिफिशियल होती हैं. तो ये हम चीज़ें पढ़ेंगे. While formal sectors loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. अब फॉर्मल सेक्टर्स के लोन हमको हर एक को मिलना चाहिए. हम देखते हैं नॉर्मली बैंकों में जो है इतना आसान नहीं होता लोन लेना. हमें लगता है कई बार पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग फॉर द लोन टू बैंक, द बैंक ऑफिशियल्स आर आस्किंग फॉर मैनी फॉर्मेलिटीज़. वो कई तरह की चीज़ें मांग लेते हैं हमसे और कई बार वो चीज़ें वो फॉर्मेलिटीज़ करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेते हैं, यानी कि अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, या आपके गांव का कोई साहूकार है, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खूब पैसा है देने के लिए, बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, तो उससे आप लोन ले लो क्योंकि वो आपको जानता है, वो आपके गाँव का है, आपको वो जानता है, आप उसको जानते हो. आप कोई चीज़ गिरवी रख के उससे लोन ले लेते हो, या कई बार ज़ुबानी या कागज़ी नॉर्मल कागज़ पर लिख के उससे लोन ले लेते हो. बट उसमें क्या होता है, एक रिस्क ये होता है कई बार वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई मांगता है. दूसरा कई बार वो आपको मजबूर करता है अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करवाने के लिए. जैसे अगर आप छोटे किसान हैं और आप ज़मींदार से लोन लेते हैं तो ज़मींदार चाहेगा कि आप उसके खेतों में भी थोड़ा सा काम कर दो, और आप करोगे उसके लिए क्योंकि आपने से लोन लिया हुआ है. हालांकि ये कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मली हो जाता है, करना पड़ता है. तो ये कुछ चीज़ें गलत होती हैं. तो इसलिए यहाँ पे किया गया, बार बार कोशिश की गई हमें लोन हमेशा कहाँ से लेना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर से, यानी कि बैंक से. अब हम पढ़ते हैं आगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर. एक नई तरीके से हम लोगों से बचा सकते हैं इस इनफॉर्मल सेक्टर लोन से, उनके एक्सप्लॉइटेशन से, उनके टॉर्चर से. वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे नाम से ही पता है, सेल्फ माने खुद का, हेल्प माने मदद करना. ये स्वयं सहायता ग्रुप जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो 15 या 20 लोगों का ग्रुप बना के अपना पैसा सेव करते हैं खुद से, और उसके बाद उसी पैसे से अपना काम चलाते हैं, आपस में लोगों को ये लोन देते हैं. आप यहाँ देखिए, ये दे रखा है हमारे इसमें, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस, वी कैन रीड इट. ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं. A typical SHG has 15 to 20 members usually belonging to one. ये देखिए यहाँ पे ये पोर्शन दे रखा है, इसको आप पढ़ना है, हमने पढ़ना है, ये वाला पोर्शन है. A typical SHG has 15-20 members usually belonging to the one neighborhood who meet and save regularly. Saving per member varied from 25 to 100 rupees or more depending on the ability of the people to save. Member can take small loan from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lenders charges.
After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible to availing loan from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and it meant to create self employment opportunities for the members. For instance, small loans are provided to the members of the releasing मॉर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है कि ये लोग मिलके आपस में अपना पैसा सेव करते हैं, फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति के नाम या ये पूरे मिलके भी बैंक से लोन ले सकते हैं और ये बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इसमें, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो ये चीज़ें करके काम हो सकता है, ये बहुत अच्छा तरीका है पैसे। ये देखिए ये जो महिलाएँ हैं गाँव की, ये सारी इकट्ठी होकर अपने पैसे जमा करते हैं, अपनी छोटी सी ग्रुप बनाती हैं और उसको SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम देती हैं और ये मिलके पैसे जमा करके बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के बैंक से भी बड़ा लोन ले सकती है। क्योंकि बैंक वाले एक आदमी को लोन देने में दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन जब 15 से 25 लोग इकट्ठा होकर लोन लेंगे तो बैंक वाले भी इन पर भरोसा करते हैं और लोन देते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। तो ये इस तरह से काम कर सकते हैं। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात, ये मीटिंग हो रही है, वीकली मीटिंग करते हैं। इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें अगर किसी एक व्यक्ति को भी ज़रूरत है पैसे की तो वो पैसा ले सकता है अपने ग्रुप से, अपना काम चला सकता है। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, कोई किसी को तंग नहीं करता, शोषण नहीं करता, टॉर्चर नहीं करता, उसको बदतमीज़ी नहीं करता किसी के साथ। और ऐसे अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीका होता है। ये देश के जो गरीब लोग हैं उनका बड़ा इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह कि ये भी ट्रेंड जो है बहुत कम लेवल पे इंडिया में होता है। तो हम इसको समझें और अवेयरनेस फैलाएं लोगों में, इस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये SHG का जो फॉर्मेट है बहुत इजी है। लास्ट पोर्शन है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इस तरह से भी हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। गाँव के अंदर जो बैंक हैं वो हम छोटे छोटे बैंक गांव में खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमें, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट reasonable rates. Started in the 1970s as a small project, Grameen Bank now has over 6 million borrowers in about 40,000 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers are women and belong to poorest section of the society. These borrowers have proved that not only the poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. अब बांग्लादेश के जो ये बैंक है ग्रामीण बैंक, इसने अपनी ब्रांचेस गांव में खोली और हज़ारों लाखों परिवारों को लोन दिया। इसमें लोन लेने वाली जो औरतें थी और उन औरतों ने जो पैसा लिया उसको सही समय पे वापस भी किया और उस पैसे से जो उन्होंने लोन लिया बैंकों से, उससे कई तरह के छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस शुरू किया और उससे अपना ही फ़ायदा किया और देश का भी फ़ायदा किया। तो इस तरह के काम हो सकते हैं। If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. Yes, ये बातें क्या रखी हैं ये फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, जो उन्होंने बात की है कि अगर हम सही आदमी को सही तरह से लोन दें तो वो अपना तो फ़ायदा, कल्याण, वेलफेयर करेगा ही करेगा, उससे सोसाइटी का और पूरे देश का भी फ़ायदा करेगा। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। समिंग अप आप पढ़ेंगे, दिस इज समरी, यू कैन अंडरस्टैंड इट। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।